हमने अभी क्वेश्चंस नंबर जो इस लास्ट क्लासेस में हमने जो किए हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। तो उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। ए बी पार्टनर है, इसमें कह रहा है 5:3 में बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 को दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2। तो यहाँ एडमिशंस का केस दिखा रहा, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015 another new partner D was admitted for 1/6 share which he acquired 110 from A and 115 from C. कहता है on 1 अप्रैल 2016 A dies and his shares were taken over by B, C and D in एक ही क्वेश्चन में आप एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के टॉपिक को आप कर रहे हो। ठीक है, कह रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी के टाइम पे, फिर आपको ए बी सी डी के टाइम पे निकालना है, और फिर बोला बी सी डी का निकालना है जब ए का डेथ हो जाता है उसके बाद। तो चलो हम तीनों केसेस के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले तो देखो 14th क्वेश्चंस, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन ये है ऑन 1 अप्रैल 2014 के टाइम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा ए बी पार्टनर थे। चलो ए बी पार्टनर है, 5:3 में ले रहे थे। 5:3 एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की टॉपिक कवर हो जा रही है। अब सी आया तो कितने शेयर्स के लिए आया बेटा? 1/4 शेयर के लिए। अब सी आया है 1/4 के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा, विच ही गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2। ये केस दे रखा है। चलो अब हम यहाँ से लिखते हैं। तो आप लिखोगे ए सैक्रिफाइस कर रहा, तो ए सैक्रिफाइस फॉर सी कितना कर रहा है? तो ए कर रहा है 3:2 यानी 3/5 ऑफ सी शेयर 1/4। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा 3/20। ठीक है, अब कह रहा है बी सैक्रिफाइस कर रहा है। बी कितना कर रहा है बेटा? तो बी सैक्रिफाइस फॉर सी है, ये कह रहा है 2/5 ऑफ 1/4। तो 2/5 ऑफ 1/4 करोगे तो 2/20 आ गया। अब निकालोगे, इसलिए एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना है बेटा? तो ए पहले से तो था 5/8, माइनस कर दोगे, इसने 3/20 इसने सेक्रीफाइस किया है। ये कर लीजिए, एलसीएम निकाल दोगे। 8 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 40। तुमने 40 ले लिया। 8 5 जा 40, तो 5 5 जा 25, माइनस कर दीजिएगा 22 जा, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6। ये आपका आ गया 19/40। एक पार्टनर का निकल गया। ऐसे आप बी का निकालिएगा। बी का न्यू शेयर कितना आएगा बेटा? तो बी पहले से कितना था देखो आप, तो बी पहले था 3/8, वो आपने लिख दिया, माइनस बी ने सैक्रिफाइस किया 2/20। इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम सेम 40 ही आएगा। तो 8 5 जा 40, तो 5 3 जा 15, माइनस 22 जा 40, तो 2 2 जा 4। ये आपका आ गया 11/40। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसका न्यू रेशियो निकाल दो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे बेटा? न्यू रेशियो ए बी सी 3 है, तो आप यहाँ A:B:C ये करके निकाल लो। ए का शेयर तो हमने निकाल ही दिया है 19/40। ऐसे बी का भी आ गया 11/40। ऐसे अब सी का भी ले लो। सी का कितना है बेटा? तो सी का शेयर है 1/4। अब क्या करो, इसको इक्वलाइज कर दो। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 40। तो यहाँ आ गया 19:11:4 10 जा, तो ये 40 होता है। तो ये न्यू रेशियो आ गया 19:11:10। ये फर्स्ट केस का आपका क्वेश्चन बन गया। अब इन्होंने फर्स्ट केस में आपसे कहा था ना कि कैलकुलेट करना है आपको न्यू रेशियो ए बी सी के बीच में। अब इसका सेकंड केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी के, यानी डी के एडमिशन के टाइम पे। अब चलो हम फिर यहाँ पे आते हैं। अब डी का एडमिशन कब हुआ है? तो डी का एडमिशन हुआ है, क्वेश्चन में आपने देख रखा है 2015 में।
तो चलो अब हम फिर से ले ऑन 1 अप्रैल 2015 ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो ABC का तो रेशियो आपको पता है। अब कह रहा है डी एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/6 के लिए। तो डी शेयर हमने लिख दिया, डी शेयर, डी का शेयर कितना है बेटा 1/6, तो हमने लिख दिया 1/6। अब कह रहा शेयर विच ही एक्वायर 110 फ्रॉम ए एंड 115 फ्रॉम सी, तो दोनों का दे ही दिया। तो आप लिखोगे एज न्यू शेयर, अब निकालो ए का न्यू शेयर। ये पहले कितना है, तो ये तो नया रेशियो हमारे निकाल ही दिया है 19/40। अब 19/40 में से ए ने क्या किया है 1/10 इसने दे दिया है, तो माइनस कर दोगे 1/10। एलसीएम लेने आता है आपको 10 40 आ गया इसका एलसीएम फिर से। अब 40 है तो ये तो 19 ही रह जाएगा, -10 4 जा 40 तो 4 हो गया। यहाँ पे आप करोगे ये आ जाएगा 15/40। अब हम जब बी का शेयर्स निकालेंगे तो बी का न्यू शेयर, चूंकि बी ने तो कुछ दिया ही नहीं बेटा, तो बी का शेयर उतना ही ले लो। बी का शेयर पहले कितना था 11/40 था, तो 11/40 बी वैसे ही रहेगा। अब सी का शेयर निकालोगे, सी न्यू शेयर कितना होगा बेटा, तो देखो अब सी पहले कितना था 10/40 सी था इतना। अब इसमें से माइनस करो सी ने कितना गेन किया है, सॉरी दिया है, तो सी ने 1/15 उसे सैक्रिफाइस किया था, तो सी का आप माइनस कर लीजिएगा। माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे। अब 14 और 50 का एलसीएम जो आएगा ना 120 आता है, तो 120 हमने ले लिया 43 जा, तो 3 10 जा 30। माइनस करोगे 15 के टेबल में 8 बार में होता है 10 माने 120, तो ये 8 आ गया। 30 माइनस 8 करेंगे 22/120 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब डी का शेयर, इन्होंने तो डी का शेयर खुद ही दे रखा है कि डी का शेयर है 1/6। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। चलो तो अब न्यू रेशियो हम फिर निकाल रहे हैं। अब न्यू रेशियो में हमारे पास तो अब 4 पार्टनर हो गए ए बी सी डी, तो हमने इन चारों का लिख दिया। ए का कितना बेटा, ए का नया वाला 15/40, ये हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बी का ऐसे ही 11/40, ये भी हमने कैलकुलेट किया। सी का 22/120, ये भी हो गया। और डी का 1/6। आप क्या करोगे, इक्वलाइज करने के लिए एलसीएम ले लो इनका, तो एलसीएम 120 ही आ जाएगा। 43 जा तो 3 से कर दोगे 3 4 15 3 जा 45। अब ऐसे 43 जा 120 होता है, तो ये 11 3 जा 33। अब ये 22 का 22 रहेगा, 6 के टेबल में कितने बार में हो जाएगा 6 20 टाइम्स में, तो ऊपर हो गया 20। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। रेशियो कितना आ रहा है बेटा, ये आ गया 45:33:22:20। अब कोई ऐसा इक्वल नंबर है नहीं जिससे ये तीनों कट जाए, सॉरी चारों नंबर कट जाए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये अब सेकंड केस भी आपका कवर हो गया। हम सेकंड केस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 3 केस थे ना। पहला जब ए का एडमिशन हुआ, फिर दूसरा जब बी का एडमिशन हुआ। अब क्या है थर्ड केस में कह रहा कि जो डी है, सॉरी जो ए है वो मर जाता है, ए का शेयर जो है वो मर जा रहा। चलो ठीक है, अब उसका टॉपिक हमारे हैं। तो क्वेश्चन में क्या, अब थर्ड केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एट द टाइम ऑफ एज डेथ। तो हमने थर्ड केस अब ले लिया। एज हमें न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो एट एज डेथ, ए के मृत्यु के टाइम पे हमें ये निकालना है। अब ए की मृत्यु के टाइम पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का जो शेयर है वो तीनों पार्टनर जो है इक्वली दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में तो केस दे रखा था, तो अब क्या करोगे, तो अब ए मर गया, ए का शेयर लिया बी कॉमा सी एंड डी। गेन करेंगे द गेन्स फ्रॉम ए, कितना गेन करेंगे बेटा, इक्वल यानी 1/3 ऑफ
ए शेयर, ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर अभी हमने निकाला ना 45, 33, 22, 20, तो इसके बेसिस पे 45 अपॉन में 120 ये है। आप चाहो तो इसे कट कर लो, काटना आपको आता है, तो ये कट के आ जाएगा 15 टाइम्स में, तो ये आ गया 15 अपॉन में 120, ये इच को मिल रहा हर एक को, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे निकालो एक एक करके सभी का शेयर। अब निकालोगे 20 न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना आएगा, तो बी था पहले से कितना, देखो याद करो 33 अपॉन में हमने, मैं लिख के देता हूँ आपको, इनके रेशियो थे 45, 33, 22, 20। ठीक है, ये थे ए बी सी डी। अब ये था ए तो एक्सपायर हो गया, ए को हमने बंद कर लिया है, ए के शेयर से अब हम कर रहे हैं, तो बी का शेयर है 33 अपॉन में 120। अब बी ने गेन किया है कितना 15 बाय 120, तो 15 प्लस अपॉन में 120, इसके पे प्लस कर दीजिए आप, तो ये 120 तो 120 ही रह जाएगा, 33 और 15 को आप ऐड कर दोगे तो 33 प्लस 15, ये ऐड होके कितना हो जाएगा बेटा 48 आ गया, तो 48 अपॉन में 120 ये आ गया बी का। ऐसे फिर आप सी का निकालोगे, सी इज न्यू शेयर, सी कितना है बेटा, तो सी था 22 अपॉन में 120, प्लस करोगे इसको भी 15 अपॉन में 120 का गेन हुआ है, तो हमने इसका भी ऐसे निकाल दिया 120, तो यही रह गया, यह आ जाएगा 22 प्लस 15, इसको आप ऐड कर दोगे, यह आ जाएगा 37 अपॉन में 120, समझ में आया। ऐसे फिर आप डी का निकालोगे बेटा, डी का न्यू शेयर कितना है, डी कितना है बेटा 20 अपॉन में 120, प्लस कर देंगे अब 15 अपॉन में 120, इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये 120 ही रह गया, ये हो गया 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना होगा 35, तो हमने कर दिया 35 अपॉन में 120। अब इसके बेसिस पे आप देखोगे इन सब का रेशियो निकल के आपसे आ रहा, अब हमने यहाँ पे निकाल दिया न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमने लिख दिया न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो किसके बीच में निकलेगा, तो B/C/D। अब बी का कितना आया बेटा 48 अपॉन में 120, सी का कितना है 37 अपॉन में 120, और ये कितना है 35 अपॉन में 120, ये आपका रेशियो आ गया 48:37:35, यही आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस भी कवर हो गया। अब हम 15th क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, चलो तो मैं आपको 15th क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूं। 15 क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, चलो अब हम 15 क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है XYZ पार्टनर है और ये 5 4 3 में बांट रहे हैं, तो चलो हम साथ साथ क्वेश्चंस लिखते ही चलते हैं। तो XYZ ये पार्टनर है, अब कह रहा क्या 5:4:3 में बांट रहे थे, ठीक है बेटा 5:4:3 में, कहता X retire from firm and it is decided that new profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। आपसे बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है जी बेटा, पहले रिटायर कौन हुआ है, तो अब कह रहा है X रिटायर हुआ, तो ठीक है X को रिटायर कर दिया हमने, X का शेयर गायब होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ट्रिक बनाया है इन्होंने कि Y और Z के बीच का रेशियो वही होगा जो X और Y के बीच में था, X और Y के बीच में रेशियो, चलो हम लिखते हैं पहले, तो हमने लिख दिया रेशियो बिटवीन X एंड Y, X एंड Y के बीच का रेशियो याद करो, तो X और Y क्या है यहाँ 5:4 है, तो हमने लिख दिया 5:4, ठीक है बेटा, लिखेंगे सो न्यू रेशियो जो आएगा, न्यू रेशियो बिटवीन Y एंड Z, ये क्या होगा, तो ये भी वही 5:4 ही रह जाएगा,
ठीक है बेटा, क्योंकि क्या है कि सेम होगा जितना एक्स और वाई का था। तो अब यहाँ से आप गेनिंग रेशियो निकालना शुरू करो। अब तक गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालने का फॉर्मूला आपको बताया मैंने। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बेटा न्यू रेशियो कितना है तुम्हारे पास, चलो एक एक करके करते हैं। हम y का निकालना है, पहले y का न्यू रेशियो है 5/9, तो 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 5 4 9 3 12, तो 4/12। अब इसे आप डिडक्ट कर लो, एलसीएम लेना आता है। 9 और 12 का एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, तो 36 है, 9 4 जा 36, तो 4 से कर लोगे 5 4 जा 20 माइनस का साइन है 12 3 जा 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, 4 3 जा 12। इसके बेसिस पे देखोगे तो ये 8/36 ये y का आ गया। ठीक है, ऐसे अब जब z का निकालेंगे तो z का कितना आएगा, z पहले से ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना है बेटा 4/9, और z का ओल्ड कितना है 3/12। ठीक है, अब इसका भी आप एलसीएम लेंगे, ऐसे 36 ही आया। 9 4 जा 36, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16। ठीक है बेटे, और ये माइनस का साइन हो जाएगा। 12 3 जा 36 होता है, ऊपर वाले को 3 से कर दो, 3 3 जा 9, तो 16 माइनस 9 कीजिएगा, ये आपका आ गया 7/36, ये आपका आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप ये निकाल दो, निकालेंगे, इसलिए गेनिंग रेशियो हमें निकालना है। तो गेनिंग रेशियो बिटवीन y एंड z इज इक्वल टू, ये 8/36 था और ये 7/36 था। अब इसके बेसिस पे लिख दोगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 8:7, ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा। रेशियो के टॉपिक जो थे यहीं तक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम गुडविल के ट्रीटमेंट को भी इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इसका ट्यूटोरियल भी मैं भी आपको करा दूंगा, आप उन्हें भी ध्यान से देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत कम हो जाएगी, आपको कमांड हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।